हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स पॉइंट टू पॉइंट करेंट अफेयर्स की मैगजीन्स के बारे में। ठीक है ना। और ये मैगजीन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैगजीन है आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका RO ARO का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है और इसके साथ जो है आपका EPFO का एग्ज़ाम है। इन तीनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में हम कंप्लीट करेंट अफेयर करने वाले हैं पूरे 1 ईयर की। ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। ठीक। इसी वीडियो की छोटी छोटी वीडियो बनाई है मैंने दो। ठीक। एक वीडियो और प्लस एक वीडियो, दो वीडियो बनाई है, प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। और इन दोनों वीडियो में जो है 35 और 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। ठीक। और हम केवल जो है क्वेश्चन आंसर को ही देखेंगे। इसका जो डिटेल है वो आप प्लीज़ खुद से PDF से पढ़ लें, बुक है तो बुक से पढ़ लें। ठीक। PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और 5 राज्यों की श्रेणी में कौन राज्य शामिल नहीं है। ठीक। तो इसमें तेलंगाना राज्य शामिल नहीं है, बाकी राज्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। ठीक। यहाँ पे हम चारों पांचों राज्यों को देख सकते, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सितंबर 2022 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। और ये किया उद्घाटन दिल्ली का। ठीक। और ये जो है UU ललित, क्या नाम है इनका, UU ललित, ये 49th नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी जो है 50th नंबर के जो CJI हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अगस्त 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया था। और ये किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सितंबर 2022 में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। और ये है ऑप्शन डी, ये है आपका ऑप्शन डी, भारत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है अगस्त 2022 में हुगली प्राचीन शिपयार्ड लिमिटेड को किसने जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो है सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगस्त 2022 में हर घर जल प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। और यहाँ दो कथन दिए हैं कि गोवा जो है पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दूसरा है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित बन गया है। ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं। राज्यों की श्रेणी में बात की जाए तो गोवा है, और यूटी की श्रेणी में बात की जाए तो दमन एवं नगर हवेली और दमन एवं दादरा नगर हवेली है। ठीक। सितंबर 2022 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया था। ये बिहार में किया गया था, रबर डैम है। ठीक है ना। और ये जो है बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2022 में विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के निर्माण करने की घोषणा की गई थी। और इसकी स्थापना जो है कहाँ पे की जाएगी। और ये किया जाएगी हजीरा गुजरात में। और ये PM मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक। अगस्त 2022 में HPCL ने अपनी पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया।
ये किया गया था सांचौर राजस्थान में। ठीक। सितंबर 2022 में कर्तव्य पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ का उद्घाटन जो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है ना। कर्तव्य पथ का पहले नाम था राजपथ, क्या था, राजपथ। ठीक है। और अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। और ये पथ कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये इंडिया गेट से जो है और संसद भवन तक जाता है। ठीक। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। सितंबर 2022 में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है। इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था अहमदाबाद में। ठीक। अगस्त 2022 में किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और ये किए गए मध्य प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2022 में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य के द्वारा प्रदत्त अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया है, ये कर दिया है झारखंड। ठीक। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। और इसमें कहा गया है कि अगस्त 2022 में यूनेस्को ने लंगत सिंह कॉलेज, नाम क्या है, लंगत सिंह कॉलेज में स्थित 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। और लंगत सिंह कॉलेज किस राज्य में अवस्थित है, ये है आपका बिहार राज्य में। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, और इसमें कह रहा है कि जुलाई 2022 में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाली मौतों की संख्या शून्य पर लाने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है। ठीक है ना। मतलब जो नाले में लोग घुस के जो है नालों की सफाई करते थे, और कई बार जो है नालों में घुसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण जो है उनकी उनकी मृत्यु न हो, जिसके लिए उनको एक योजना शुरुआत की गई है, जिस योजना का नाम है नमस्ते योजना। ठीक है ना। और इस योजना के अंतर्गत जो लोग स्वयं डायरेक्ट वे में सफाई नहीं करेंगे नाले में घुस के, बल्कि उसकी जगह रोबोट जो है सफाई करेंगे, और इसके साथ अन्य मशीनें सफाई करेंगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, और ये कह रहा है अगस्त 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ ने देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है। जगदीप धनखड़ जो है देश के उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये जो है 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88 है। ठीक है। जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई थी, और यह अभियान कब से कब तक मनाया गया, तो यह अभियान जो है 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है, ये कर रहा है लेह हवाई अड्डा। ठीक। लेह हवाई अड्डा जो है ये देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें कह रहा है कि जुलाई 2022 में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जो है कौन है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। ठीक है ना। तो ये बन गया है बुरहानपुर, और बुरहानपुर है आपका मध्य प्रदेश में। देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, और तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगर स्टेट की बात की जाए, ठीक है ना, और यूटी की बात की जाए, और इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए। स्टेट में कौन है, गोवा, और यूटी में कौन है, अंडमान एंड दमन एवं दीव। ठीक है। दमन एवं दीव। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये आप पढ़ रहे हैं, ये बुरहानपुर है। ठीक। बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का जिला है।
जुलाई 2022 में स्वयं की इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका केरल। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी सेफ्टी और ये एक्ट के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? और ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा राज्य को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 और इसमें कह रहा है कि जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किए हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, और असम ने। नामसाई घोषणा पत्र पर दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है असम। जुलाई 2021 में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया था और इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और इसमें जो है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और दोनों कथनों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है और बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं और इसमें नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संबंध में कौन सब विचार कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। और इसमें कह रहा है यह रैंकिंग जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है, ये सही है। ठीक, दूसरे के बारे में बात करें तो इसमें कह रहा है कि इस रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक को जो है श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य माने गए। और तीसरे की बात की जाए तो मेघालय श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश को असम, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के साथ लीडर्स वर्ग में रखा गया। ठीक, सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। देखो ये क्वेश्चन जो थे आपके करीबन 95 थे। ठीक, ये राष्ट्रीय परिदृश्य थे और अब हम इसी वीडियो में जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक, और कोशिश करेंगे कि करीबन इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कंप्लीट क्वेश्चन इसी में ख़त्म हो जाए। ठीक, तो वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को आगे तक देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो जरूर 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? और ये आपका दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? और ये प्रदान की गई लॉजिस्टिक्स में भारत की रैंक है 38। ठीक, 38वें। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? ठीक है ना, ये रिपोर्ट का नाम याद रख लेना। ये सभी को पता है कि अब जो है इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और इंडिया की अब सबसे अधिक जनसंख्या है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया की जो जनसंख्या सबसे अधिक हो गई है? और इसका नाम है स्टेट ऑफ बर्थ पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ बर्थ पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है ना, और ये जारी कौन करता है? जारी करता है संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या कोष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या कोष जारी करता है और रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ बर्थ पॉपुलेशन रिपोर्ट। दोनों पॉइंट याद रख लेना। और जनसंख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है करीबन 142.86 करोड़। ठीक, अप्रैल 2023 में नाटो में जो है 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, नाटो में शामिल होने वाला 31वां सदस्य देश बन गया, उसका नाम है फिनलैंड। सभी को पता है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया? ये है मयूरभंज। आगे
मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? और भारत को जो है ये 13वीं रैंक प्रदान की गई थी। ठीक, किसमें? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में। मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं सिपरी शॉर्ट में, के द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देश में कौन शामिल नहीं है? ठीक है ना, कौन शामिल नहीं है? तो जर्मनी नहीं शामिल है, बाकी भारत, कतर और ये सऊदी अरब शामिल है। यहाँ देख सकते हैं आप, गत 5 वर्षों में वैश्विक हथियार निर्यातक में शीर्ष हिस्सेदारी है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी 5वें स्थान पे। और आयातक की बात करें, सबसे ज़्यादा किसने मंगाए? ये भारत ने मंगाए, फिर सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन में। सबसे अधिक भारत ने अपने यहाँ पे हथियार मंगाए और सबसे ज़्यादा सेल आउट किए हैं यूएसए ने। बस 2 पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत की रैंक है 126वीं। फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत जो है 42वें स्थान पे है। भारत 42वें स्थान पे है। ठीक, जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है? तो ये दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है, बाकी शामिल है न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क शामिल है। किसमें? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। ठीक है ना। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है, भारत की रैंक यहाँ पे है 85वीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 112। ये सारे इंडेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनको जरूर याद करके रख लेना। जैसे स्वतंत्रता सूचकांक है और ये करप्शन इंडेक्स है। ठीक है, खुशी वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? ठीक है ना, तो इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये कहाँ की है? यूके की। ठीक है, ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पे है सिंगापुर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को जो है रहने की दृष्टि से सबसे अधिकतम बेहतर माना गया है? सबसे बेहतर माना गया है रहने की दृष्टि से, ये है आपका वियना। वियना को रहने की दृष्टि से सबसे अधिक अच्छा शहर माना गया है। ठीक, और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो ये है आपका सिंगापुर, न्यूयॉर्क। ठीक है ना, सिंगापुर और न्यूयॉर्क के दोनों शहर महंगे हैं रहने के उद्देश्य से। और दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक सुरक्षा खाद्य सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है आपका 68वां। ठीक, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की जारी की गई किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये जो है आईआईटी बॉम्बे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किसमें? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक,
अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है किस स्थान पे है? भारत है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 8वें स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022 में किस शहर को जो है शीर्ष स्थान मिला? ये जो है आपका दुबई को शीर्ष स्थान मिला। ठीक। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को जो है स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये सभी को पता है, कई साल से लगभग इस बार जो है 6वीं बार आया है इंदौर प्रथम स्थान पर स्वच्छता की दृष्टि में। ठीक। सितंबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त की है? भारत को जो है 40वीं रैंक प्राप्त की है। किसमें प्राप्त किया? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 107वां स्थान प्राप्त किया है। और नेक्स्ट देखो, इसको ना हम कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं ना, 1 मिनट। हंगर भूख, ये वाला वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है ना, इसमें भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 107, 107। ठीक है। जब ऐसे याद करो, जब हमें भूख लगती है, जब हमें भूख लगती है तो हम अपने ऐसे मान लो अपने फैमिली मेम्बर से बोलते हैं चलो साथ खाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ खाते हैं, तो 1 7 से 107 बन गया ना, बन गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, और इसमें बोला गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? और ये आपका आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड ने टॉप किया है। एक क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में विचार करना है। ठीक है ना। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और तीनों ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें कह रहा है पहला, इसमें कह रहा है इस सूचकांक में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को क्रमशः पहला स्थान आइसलैंड को, फिनलैंड को दूसरा और नॉर्वे को जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रमशः अंतिम 3 स्थानों पर रखा गया है। ठीक। और इस सूचकांक में शामिल कुल 140 देशों में भारत को जो है 135वां स्थान मिला है। ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें जो है आप एक चीज़ याद रख लो कि इसमें इंडिया की रैंक है आपकी 135। ठीक है। और टोटल थे 140 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका कर्नाटक को। किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये खुद इंडिया का नीति आयोग जारी करता है इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को, और इसमें टॉप किया है आपके कर्नाटक ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें जो है भारत की रैंक है 180वीं। और इसमें पर्यावरण की बात की जाए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में सबसे बॉटम पे है इंडिया, जो है सबसे बॉटम पे 180 देशों में, और 180वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ नॉर्वे को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में CPTPP का जो है 12वां सदस्य कौन बना है? और ये बना है यूके। ठीक। यूके बना है 12वां सदस्य। जनवरी 2023 में यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन है? तो ये जो है
आपका क्रोएशिया है, जिसने यूरोजोन अपना लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ एशियाई पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व संभाला। इस संस्था या का संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? और इसका मुख्यालय जो है आपका बैंकॉक में है। दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है ना। हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ये बोरजाना क्रिस्टो। कौन? बोरजाना क्रिस्टो जो है बोस्निया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत की है? और ये जो है बांग्लादेश ने शुरुआत की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स के द्वारा किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? इसमें जो है A और B दोनों हैं, जिसमें व्लादिमीर जेलेंस्की है, ठीक है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ये दोनों को शामिल किया है। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन ये यूक्रेन की जनता, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति, दोनों को शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिसंबर 2022 में कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने? और इनका नाम है पुष्प कुमार दहल प्रचंड। ठीक, ये जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फिजी के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है आपका सितिवेनी रावका। और फिजी में ही इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। ठीक है ना। और इसके बाद फिजी एक ऐसा देश है जो हिंदी भी बोलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शामिल किया गया? कौन पहले स्थान पे है? तो पहले स्थान पे बात की जाए तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है ना। और इसी में भारत की निर्मला सीतारमण जो है 36वें स्थान पे है। भारत की अन्य महिलाएं भी हैं। ठीक, दिसंबर 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ये जो है दीना बोलुआर्ते को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो आपका USA, ठीक है ना, USA ने किए हैं। G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये 17वां शिखर सम्मेलन 2021 वाला, पिछली बार वाला जो है 2022 वाला था, ये इंडोनेशिया की बाली में किया गया था। ठीक है, और इस बार 18वां किया जा रहा है 2023 में, और ये किया जा रहा है अपने प्यारे देश भारत में। ठीक, भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है अमिताभ कांत हैं। ठीक, अमिताभ कांत तो पहले जो नीति आयोग के CEO थे। भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की थी? और ये की है 1 दिसंबर 2022 से। हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये जो ग्रहण की है दिसंबर 2022 में, और दिसंबर 2022 से ही G20 की अध्यक्षता करना शुरुआत की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है नवंबर 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु कहाँ पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी? और ये की गई थी कंबोडिया में। नवंबर 2022 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था UAE में। ठीक, नवंबर 2022 में आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा
नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? और ये किया गया था आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है नवंबर 2022 में दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और ये किए गए मलेशिया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि नवंबर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका इंडोनेशिया में। ठीक है ना, 17वां इंडोनेशिया में, ठीक है ना, और 18वां अपने प्यारे भारत में। ठीक।